नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायगॉक्स थ्योरम पढ़ ली थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिजल्ट और है हमारे पास। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट आता है हमारे पास इफ f be defined and derivable on closed interval ab and f dash a is not equal to f dash b, then for each real number k lying between f dash a and f dash b, there exists some point c belongs to ab such that जो f dash c है वो इस k के इक्वल होगा। देखो क्या है, f फंक्शन है वो डिफाइंड भी है और डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ab में, और f dash a नॉट इक्वल टू f dash b। तो उस केस में for each real number k lying between f dash a and f dash b एक c पॉइंट जरूर एग्जिस्ट होगा ए बी ओपन इंटरवल में कि वो f dash यूज k के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है रिजल्ट, इसका यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। अब देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.1 है और 5th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इफ f be defined and derivable on closed interval ab such that f of a किसके इक्वल है? f of b के, और जो जीरो के इक्वल है, and f dash a and f dash b are of same sign, इनके सेम साइन है। then so that this f must vanish at least once in open interval ab। वेनिस का मतलब जीरो हो जाना है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि f फंक्शन डेरिवेबल और डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ab में, और f ऑफ a और f ऑफ b जीरो है, एंड f डैश a और f डैश b आर ऑफ सेम साइन। तो उस केस में हमें शो करना है कि जो f है वो एटलीस्ट वन पॉइंट में, इस ओपन इंटरवल ab के वन पॉइंट पर ये कम से कम क्या होगा? जीरो होगा। तो देखो कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या गिवन है? सिंस f dash a and f dash b they are of same sign। अब ये सेम साइन गिवन है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो हम सपोज कर लेते हैं इफ पॉसिबल कि f डैश a वो भी ग्रेटर देन जीरो है एंड f डैश b ये भी ग्रेटर देन जीरो, जब दोनों के सेम साइन गिवन है। ठीक है, अब डेरिवेटिव का साइन है उससे क्या वैल्यू आती है? एज f dash a हमारा ग्रेटर देन जीरो है, therefore there exists some delta 1 greater than 0 such that जो f of x है वो ग्रेटर देन होगा f of a के for all x belongs to closed interval a to a plus delta 1। देखो जब f dash a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो देखो a से लेकर a प्लस डेल्टा 1 f ऑफ a पे
छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू, बाकी सभी पॉइंट पर बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। बट स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ ए भी 0 है और एफ ऑफ बी भी इक्वल टू 0 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर और भी हम यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 लिखें और x देखो। अच्छा, इसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू a प्लस डेल्टा 1, तो लास्ट पॉइंट भी पुट कर सकते हैं इसमें। देखो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस डेल्टा 1 ये ग्रेटर देन हो जाएगा f ऑफ a के। ठीक है, अब f ऑफ a तो 0 है, तो आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ a प्लस डेल्टा 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। एक रिजल्ट ये आया है यहाँ से। ठीक है भाई, जब f डैश a ग्रेटर देन 0 है तो एक डेल्टा 1 ऐसा जरूर एग्जिस्ट होगा कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब सिमिलरली f डैश b क्या है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट होगा, सच दैट आप लिखोगे जो f ऑफ x है वो लेस देन f ऑफ b लिख दिया हमने। क्यों f ऑफ b तो लास्ट पॉइंट है ना, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, यहाँ b तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ b माइनस डेल्टा 2 लिखेंगे। क्यों, टोटल इंटरवल देखो हमारे पास a टू b गिवन है, a टू b इंटरवल है तो b माइनस डेल्टा 2 लिखेंगे आप। ठीक है, अब f ऑफ b तो सबसे बड़ा पॉइंट है, जब ये फंक्शन में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है तो बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू, छोटे पॉइंट पर छोटी वैल्यू। और f ऑफ x जब यहाँ लिस्ट पॉइंट पुट करेंगे f ऑफ b माइनस डेल्टा 2, वो भी लेस देन क्या आ जाएगा, f ऑफ b हो जाएगा। अब f ऑफ b तो क्या है, 0 के इक्वल, देयरफॉर दिस इज लेस देन 0। ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखो इंटरवल क्या गिवन है, a टू b। आपने a से तो लिख दिया a प्लस डेल्टा 1 और इसमें b माइनस डेल्टा 2। ठीक है, इस टाइप से क्या है, इंटरवल हमें a टू b गिवन है, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, जो a प्लस डेल्टा 1 टू b माइनस डेल्टा 2 ये किसका सबसेट होगा, a टू b सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस f तो क्या गिवन है, f इज डेरिवेबल है, स्टार्टिंग में गिवन है डेरिवेबल ऑन इंटरवल a टू b। अच्छा, a टू b में डेरिवेबल है, दिस इंप्लाइज f डेरिवेबल किसमें हो जाएगा, ऑन a प्लस डेल्टा 1 से लेकर b माइनस डेल्टा 2। इसके सबसेट में भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल। ठीक है, अब एवरी डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस, देयरफॉर आप लिख सकते हो f इज कंटीन्यूअस ऑन a प्लस डेल्टा 1 टू b माइनस डेल्टा 2। ठीक है, और also अब हमने क्या निकाला था वहां से, f ऑफ a प्लस डेल्टा 1 ये तो है ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ b माइनस डेल्टा 2 ये है लेस देन 0, देयरफॉर f ऑफ a प्लस डेल्टा 1 इनटू f ऑफ b माइनस डेल्टा 2 दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फंक्शन बताता हूं, ये इस टाइप से, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो एक पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, दूसरे पर क्या है, नेगेटिव, तो एटलीस्ट वन टाइम वो इस लाइन को क्रॉस करेगा, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से लिख सकते हो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a प्लस डेल्टा 1 टू b माइनस डेल्टा 2 सच दैट वो f ऑफ c किसके इक्वल होगा, 0। बट a प्लस डेल्टा 1 b माइनस डेल्टा 2 ये किसका सबसेट है, ओपन इंटरवल a b का। तो यहां से क्या आया आपके पास, therefore there exists some c belongs to open interval ab such that जो f of c है वो किसके इक्वल आया है, 0। यही क्वेश्चन था, एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट हो गया। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा,
जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई फंक्शन डिफाइंड है, वेरिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ ऑफ ए जीरो है, एफ ऑफ बी भी जीरो है, और एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ सेम साइन, देन शो दैट एफ मस्ट वैनिश एट लीस्ट वंस इन ओपन इंटरवल ए बी। कम से कम एक पॉइंट पर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते थे। पहले हमने एफ डैश ए और एफ डैश बी के सेम साइन ले लिए हैं, या तो दोनों पॉजिटिव ले या दोनों नेगेटिव। एक बार दोनों पॉजिटिव लेके हम सोल्व कर रहे हैं। अब जब एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो कोई डेल्टा वन ऐसा एग्जिस्ट होगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए प्लस डेल्टा वन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब बड़ा पॉइंट ए प्लस डेल्टा वन है, ये पुट कर दिया, ये भी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए तो हमें जीरो गिवन है, तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो हो गया। सिमिलरली जब एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो है, तो एक डेल्टा टू एग्जिस्ट हो जाएगा, और एक्स बिलोंग टू बी माइनस डेल्टा टू बी एफ ऑफ एक्स लेस देन होगा एफ ऑफ बी से। अब ये सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है कि इंटरवल ए टू बी गिवन है, अगर बी में ऐड करोगे बी प्लस डेल्टा टू तो वो इंटरवल से बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस किया है। तो छोटा पॉइंट बी माइनस डेल्टा टू पुट कर लो, एफ ऑफ बी माइनस डेल्टा टू लेस देन एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी तो जीरो है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि जो ए टू बी है उसमें ए प्लस डेल्टा वन और बी माइनस डेल्टा टू यहाँ लाई करते हैं, तो जो ये क्लोज इंटरवल बनेगा ये तो सबसेट हो गया ए टू बी। अब एफ डेरिवेबल ए बी में है, तो अपने सबसेट में भी डेरिवेबल, एफ भी डेरिवेबल कंटीन्यूअस, तो इस फंक्शन में डेरिवेबल है। अब एक पर वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो फंक्शन एटलीस्ट वन टाइम वो क्रॉस करेगा इस लाइन को, मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। तो C बिलोंग टू ए प्लस डेल्टा वन टू बी माइनस डेल्टा टू है, और ये सबसेट किसका है, ओपन इंटरवल ए बी का। Therefore, there exists at least one point C belong to open interval AB such that f of C is equal to 0. ये है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें हमने ये लिया है कि f dash a greater than 0, f dash b greater than 0। सिमिलरली करके सेकंड पार्ट भी आप लिख सकते हो, सिमिलरली लिखोगे उसमें, सिमिलरली we can prove for f dash a less than 0 and f dash b also less than 0। सेम साइन दे रहे हैं ना। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। If f is derivable on closed interval a to b such that f of a equal to f of b, और ये किसके इक्वल है, जीरो के, and f of x not equal to 0 for any x belongs to open interval a b, then prove that कोई नहीं दिख जाएगा, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, नेट स्लो है आज, इसमें लाइव नहीं है ना, कोई नहीं, वीडियो शेयर कर दूंगा आपको। देखो, इफ f derivable on closed interval a b such that f of a and f of b equal to 0 and f of x not equal to 0 for any x belongs to open interval a b, then prove that f dash a and f dash b this must be of opposite signs। ये अपोजिट साइन के होंगे। देखो ये कन्वर्स पार्ट है इसी लास्ट क्वेश्चन का, मतलब लास्ट थ्योरम टाइप से ये क्वेश्चन तो क्या है, तो उसका ये कन्वर्स पार्ट है। वहां क्या था कि f डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल में, f ऑफ b 0 है, वहां गिवन था f डैश a एंड f डैश b आर ऑफ सेम साइन, तो उस केस में एटलीस्ट वन पॉइंट x या c लेते हैं ओपन इंटरवल a में, f और f ऑफ c क्या होता है, 0 के इक्वल। यहां क्या गिवन है कि भाई f(x) 0 नहीं है किसी भी पॉइंट पर, तो उस केस में f डैश a एंड f डैश b मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। Suppose
कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज दैट f dash a and f dash b are of same sign, ठीक है। तो ये क्या होता है, WLOG, दिस इज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी एज्यूम दैट जो f dash a है वो भी ग्रेटर देन 0 है एंड f dash b ये भी ग्रेटर देन 0। तो अब जो लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन यहाँ एज इट इज हम सोल्व कर लेंगे। और सोल्व करने के बाद लास्ट में आता है therefore there exists at least one point C between open interval AB such that f of C किसके इक्वल आएगा 0। बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों है, स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, f of x not equal to 0 for any x belongs to open interval A, ठीक है। सो therefore this contradiction proves that f dash a and f dash b these are of opposite sign। हमने क्या पढ़ा था, सपोज किया था कि दोनों सेम साइन के हैं, तो कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन से क्या प्रूव हो गया है कि वो दोनों अपोजिट साइन के, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर अच्छे से करोगे तब सिक्स होएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या है। इफ f is defined and derivable on an interval, then the range of f dash, this is either an interval or a singleton। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं हम। हमें क्या प्रूव करना है, फंक्शन वेरिएबल है डिफाइंड है किसी इंटरवल में, तो रेंज ऑफ f डैश है वो या तो इंटरवल होगी या फिर वो सिंगलटन। तो देखो let the function f defined and variable on the interval I, ठीक है। अब देखो सिंस f is derivable on I, डेरिवेबल है तो f डैश I किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू 5। जो f डैश I होगा वो 5 के इक्वल नहीं होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा इसमें, ठीक है। डिफाइंड है, डेरिवेबल है, वे कांस्टेंट फंक्शन है, वो ऑलवेज क्या होता है, डेरिवेबल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आइदर f डैश I this contains only one element, या तो एक एलिमेंट होगा, और f dash I this contains more than one element, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि भाई f dash I contains only one element। अच्छा, जब एक एलिमेंट हो गया इसका मतलब जो f dash है दिस इज
सिंगलटन। सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। अब केस सेकंड लें, उस केस में क्या लेकर चल रहे हैं हम, एफ डैश आई दिस कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है। अब मोर देन वन एलिमेंट है तो उस केस में लेट कर लेते हैं कि भाई कोई K1 एंड K2 बी कोई एलिमेंट्स ऑफ एफ डैश आई सच दैट जब K1 इज नॉट इक्वल टू K2, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लेते हैं। Therefore there exists some point x1 x2 आ जाएगा I में such that जो f dash x1 होगा वो किसके इक्वल होगा, K1 के, एंड f dash x2 है दिस इज इक्वल टू K2। इस टाइप से x1 x2 एग्जिस्ट होंगे कि वो K1 K2 के इक्वल आ जाएंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है, इसको इंटरवल प्रूव करना है। इंटरवल के लिए देखो क्या करते हैं, सपोज K lies between K1 and K2। अच्छा, K1 K2 में लाई करता है तो बाय डार्बोक्स थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, डार्बोक्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C between x1 and x2 such that जो f dash C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K के। तो K के इक्वल हो गया f dash C, इसका मतलब K किस में आ गया है, f dash कैपिटल I में, ठीक है। तो K1 K2 के बीच में कोई भी पॉइंट आएगा हमारे पास तो वो K किस में आ गया है, इस इंटरवल में। Therefore क्या प्रूव किया हमने, K1 K बिलोंग्स टू K1 K2 इस इंटरवल से, और तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, K किस में आ गया, f डैश I में। सो जो K1 K2 है दिस इज सबसेट ऑफ f डैश I। अब सबसेट हो गया, hence f dash this is an इंटरवल। ये प्रूव करना था, या तो ये सिंगलटन है या फिर एक इंटरवल होगा। तो ये 7th क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 से लेकर r तक सच दैट जो f of x है वो किसके इक्वल है, 0 के, जब x बिटवीन -1 to 0, और 1 के जब x 0 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल टू 1। डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g सच दैट, क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट होगा कि जो g डैश x है वो किसके इक्वल हो जाए, f of x के, फॉर ऑल x बिटवीन क्लोज इंटरवल -1 to 1। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, कि भाई f इस टाइप से फंक्शन है तो क्या कोई ऐसा g फंक्शन एग्जिस्ट हो सकता है कि जो g डैश है वो f of x के इक्वल हो जाए। तो देखो कैसे करते हैं इसको। here f from -1 to 1 to r है such that जो f of x है वो क्या गिवन है, 0, जब x -1 to 0, और 1 जब x 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस। तब हम एक फंक्शन g ले लेते हैं। लेट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, वो भी कहां से, -1 से 1 से लेकर r तक, सच दैट हमने g डैश x जो f of x के इक्वल हो जाए, तो ये क्या वैल्यू आएगी भाई, g डैश f of x होना चाहिए। तो ये आ जाएगी भाई, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, हमने सपोज कर लिया कि कोई ऐसा g एग्जिस्ट है कि भाई g डैश x किसके इक्वल है, f of x के। तो g डैश 1 किसके इक्वल आएगा, g डैश 1 तो आ जाएगा 1 के इक्वल, एंड g डैश -1 किसके इक्वल आएगा,
दिस इज 0, ठीक है। बट g तो क्या होगा, g इज डेरिवेबल ऑन -1 to 1 सच दैट कि जो g डैश 1 है वो नॉट इक्वल टू g डैश -1 के, ठीक है भाई। g डैश -1 और g डैश 1 इक्वल नहीं है और फंक्शन डेरिवेबल है, देयरफॉर दिस g डैश must assume every value between -1 and 1, तो सारी वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट होंगी, ठीक है। डेट इज जो g डैश है दिस मस्ट assume every value between, अब -1 to 1 नहीं आएगी, क्यों, g डैश की वैल्यू या तो 0 आ रही है जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, या फिर 1 है, तो यहाँ पर 0 and 1 लिख सकते हैं। बट दिस इज इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। किस टाइप से, देखो एज जो g डैश x है वो 1 के इक्वल फॉर ऑल x बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना। ये ऑलवेज जब 0 to 1 ले रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन g सच दैट वो g डैश x हमारा f ऑफ x के इक्वल है। तो ये थे एक्सरसाइज 2.1, बाकी हम करेंगे कल।